नमस्ते स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक क्विक ट्रिप पर ले जा रहा हूं, टाइम में बहुत पीछे, दो नदियों के बीच की जमीन पर मेसोपोटामिया। कभी सोचा है कि शहर सबसे पहले कहां बने थे या राइटिंग किसने बनाई थी? वो कहानी यहीं से शुरू होती है। तो मेसोपोटामिया आखिर है क्या? एक बहुत बड़ी फ्लैट जमीन की कल्पना करो जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच फंसी हुई है। वो है मेसोपोटामिया, जिसका लिटरली मतलब है दो नदियों के बीच की जमीन। और अगर आप आज का मैप देखें तो यह ज्यादातर इराक में है। यहीं पर दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन में से एक शुरू हुई थी। अब बात करते हैं कि गांव शहरों में कैसे बदल गए। शुरुआत में लोग छोटे गांवों में रहते थे, जीने के लिए खेती करते थे, लेकिन जल्द ही स्मार्ट फार्मिंग की वजह से उन्होंने अपनी जरूरत से ज्यादा खाना उगाया। तो आगे क्या? लोग बड़ी सेटलमेंट्स, शहरों में जाने लगे। इन शहरों में हर कोई अब फार्मर नहीं था। कुछ पॉट्स या टूल्स बनाते थे, कुछ ट्रेड करते थे, कुछ मंदिरों में काम करते थे और कुछ राजा के लिए चीजों को चालू रखते थे। सिटी लाइफ ने लोगों को एक साथ लाया, हर एक का एक अलग जॉब, एक दूसरे पर डिपेंड करते हुए। इस तरह सिटी लाइफ का जन्म हुआ। अब आपको जो सामान चाहिए उसके बारे में क्या? मेसोपोटामिया में अनाज, वूल और क्ले जैसी चीजें बहुत थीं, लेकिन उन्हें लकड़ी, मेटल और पत्थरों की बहुत जरूरत थी जो उनकी जमीन में नहीं थे। तो वे एक्सपर्ट ट्रेडर्स बन गए। उन्होंने दूर की जगहों जैसे ईरान, तुर्की और गल्फ से चीजों के बदले अपना सामान दिया। नदियों पर बोट्स, सड़कों पर कार्ट्स। मेसोपोटामियंस ने दुनिया के सबसे पहले ट्रेड रूट्स बनाए। लेकिन जब आप इतना ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आपको रिकॉर्ड्स की जरूरत होती है। किसने क्या दिया, किसने क्या लिया, वहीं पर राइटिंग काम आती है। शुरुआत में उन्होंने पिक्टोग्राफ्स का इस्तेमाल किया, छोटे छोटे ड्राइंग्स जो दिखाते थे कि क्या ट्रेड किया जा रहा है। राइटिंग उस समय सिर्फ बिजनेस के लिए थी, लेकिन जल्द ही इसने सब कुछ बदल दिया। कभी क्यूनिफॉर्म के बारे में सुना है? वो उनके राइटिंग सिस्टम का नाम है। मेसोपोटामियन सॉफ्ट क्ले टैबलेट्स पर लिखते थे, एक नुकीली स्टिक का इस्तेमाल करके जिसे स्टाइलस कहते थे। मार्क्स छोटे वेजेस जैसे दिखते थे, इसलिए इसे क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। इसका मतलब है वेज शेप। यह स्क्रिप्ट लगभग 3200 बीसीई में इन्वेंट की गई थी। लेकिन यह सब राइटिंग किसने की? स्पेशलाइज्ड लोग, जिन्हें स्क्राइब्स कहते थे। वे स्पेशल स्कूल्स में जाते थे और लिखना सीखते थे। यह एक बड़ी बात थी। स्क्राइब्स का एक इंपॉर्टेंट रेस्पेक्टेड जॉब था। मंदिरों और राजाओं की बात करते हैं। मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं थे, वे शहर की इकोनॉमी का दिल थे। राजा सिंचाई का आयोजन करते थे, कानून बनाते थे और मंदिरों को कंट्रोल करते थे। और ये सुनो, राजाओं ने दावा किया कि उन्हें भगवानों ने चुना था। इससे उन्हें और भी ज्यादा पावर मिली। तो सिटी लाइफ असल में कैसी थी? कल्पना करो, फार्मर्स, आर्टिसंस, ट्रेडर्स, प्रीस्ट्स, स्क्राइब्स, सभी एक साथ रहने और काम करने वाले। हर शहर में एक सेंट्रल मंदिर या पैलेस होता था जो एक तरह से सिटी हॉल की तरह काम करता था। ये सब कुछ चलाता था। समय के साथ इन सभी लोगों, जॉब्स और रिलेशनशिप्स ने एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बनाई। फाइनली बात करते हैं कि मेसोपोटामियंस ने हमारे लिए क्या छोड़ा। उनके राइटिंग सिस्टम ने सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं रखे, इसने दुनिया बदल दी। उन्होंने हमें 1 घंटे में 60 मिनट, एक सर्कल में 360 डिग्री और यहाँ तक कि मल्टीप्लिकेशन टेबल्स भी दिए। वे स्क्वायर रूट्स और इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते थे। पुराने समय के लिए काफी स्मार्ट है ना? तो बड़ा टेकअवे क्या है? राइटिंग सिर्फ लिस्ट बनाने के बारे में नहीं थी। ये एक रेवोल्यूशन था। शहरों को ऑर्गेनाइज करने, हिस्ट्री रिकॉर्ड करने और सिविलाइजेशन बनाने का एक तरीका। जब लोगों ने लिखना शुरू किया, उन्होंने हिस्ट्री बनाना शुरू किया। उम्मीद है कि इससे मेसोपोटामिया थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपके कोई सवाल है तो उन्हें कमेंट्स में डालें। सुनने के लिए